ओम। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, पातंजल अष्टांग योग की श्रृंखला में हम नियमों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम संतोष पर विचार करते हैं। संतोष क्या है? तो हम सभी लगभग इस शब्द से परिचित हैं, अर्थात हमारे पास जो साधन है, सुख संपत्ति है, उसमें प्रसन्न रहना, ये इसी को संतोष का स्वरूप माना जाता है। तो संतोष को यदि शाब्दिक रूप से देखा जाए तो यहाँ पर भी समपूर्वक तुष धातु है, और तुष धातु भी संतुष्ट होने के अर्थ में ही है, तो वहाँ पर भी तुष है। तो इसको हम शास्त्रीय भाषा में समझते हैं। योग दर्शन संतोष के विषय में क्या कहता है? तो योग दर्शन के अंदर महर्षि वेदव्यास जी संतोष को बताते हुए कहते हैं कि संतोषः सन्निहित साधनाद अधिकस्य अनुपादित्सा, अर्थात सन्निहित साधनात, हमारे पास जो साधन, जो सुख संपत्ति धन उपलब्ध है, एकत्रित है, उससे अधिक की प्राप्ति की इच्छा को ना करना ही संतोष है। तो इसमें शंका हो सकती है कि जो हमने पीछे अपरिग्रह को समझा था, तो कुछ कुछ किसी को अपरिग्रह जैसा लग सकता है, तो वहाँ पर और इसमें थोड़ा भेद है। अपरिग्रह में यह कहा गया था कि जो साधन हमारे लिए आवश्यक नहीं है, ऐसे अनावश्यक साधनों को एकत्रित करना परिग्रह होता है, और परिग्रह का परित्याग करना अपरिग्रह कहलाता है। जहाँ हमें 5 जोड़ी वस्त्रों में काम चल रहा है और हमने 10, 15, 20 जोड़ी वस्त्र रखे हैं, एक वाहन में हमारा काम चल सकता है आराम से, और हम 3-4 वाहन रखते हैं, तो यह परिग्रह है, अपरिग्रह का भंग है। पर यहाँ संतोष में थोड़ा भेद है। तो इस संतोष की परिभाषा के द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनसे अधिक की इच्छा न करना। तो यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि फिर तो हमारी उन्नति बाधित हो जाएगी, रुक जाएगी, हम और अधिक साधनों को कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसको समझने के लिए हम इस पुस्तक की व्याख्या को देखते हैं। ये मूल योग दर्शन, उसका मूल व्यास भाष्य है, और जिसकी आर्य भाषा में, हिंदी भाषा में अनुवाद एवं भावार्थ पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी ने किया है। तो वो इसको खोलते हुए लिखते हैं संतोष के विषय में। वो कहते हैं कि संपूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात जो भी उपलब्धि हो उसी में संतुष्ट रहना, उससे अधिक की इच्छा न करना संतोष है। अर्थात यहाँ पर एक बात छुपी हुई है कि हम अपना पूर्ण पुरुषार्थ करें और उसके बाद में जो हमें साधन सुख संपत्ति उपलब्ध हो उसमें प्रसन्न रहें, उसमें दुखी न रहें, उससे अधिक की इच्छा न करें। यह वास्तविक रूप से संतोष का स्वरूप है। अर्थात यदि हम और अधिक साधन चाहते हैं और अधिक संपत्ति एकत्रित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें और अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु हमने जो अपना पूर्ण पुरुषार्थ करके, पूरा प्रयत्न करके जो अर्जित किया है, उस पुरुषार्थ के फल स्वरूप जो साधन हमें उपलब्ध हुए हैं, उसमें प्रसन्न रहना संतोष है, और उसमें यदि हम दुखी हैं, अप्रसन्न हैं, यही असंतोष है। तो यह है संतोष का स्वरूप हुआ। अब हम विचार करते हैं कि संतोष का पालन करने से लाभ क्या होता है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी स्वयं सूत्र के माध्यम से कहते हैं, वे कहते हैं संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, अर्थात संतोष को सिद्ध कर लेने से अनुत्तम सर्वश्रेष्ठ सुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर अनुत्तम का अर्थ जो उत्तम नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ अनुत्तम का अर्थ जिससे उत्तम कुछ नहीं है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ सुख। संतोष के पालन से सर्वश्रेष्ठ सुख की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक सुखों से उत्तम श्रेष्ठ मिलता है, उत्तम सुख मिलता है। और इसी क्रम में महर्षि वेदव्यास जी व्यास भाष्य में बहुत ही सुंदर श्लोक एक लिखते हैं। वो कहते हैं, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णा क्षय सुखस्यैते नारहतः षोडशीम कलाम। अर्थात इस संसार में जो कामनाओं की पूर्ति का जो सुख है
और उससे भी अधिक जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ सुख हैं, महान सुख हैं, वे सभी सुख तृष्णा क्षय सुखस्येते, अर्थात जो हमें साधनों के प्राप्त करने की जो इच्छा है, उस इच्छा के हट जाने पर जो सुख होता है, उस सुख के 16वीं कला के भी समान नहीं है। अर्थात सांसारिक सुखों के प्राप्ति की इच्छा को ही यदि हम त्याग दें तो जो सुख होगा उसके सामने समस्त संसार के समस्त श्रेष्ठ सुख 16वीं कला के समान भी नहीं है। ये यहाँ पर संतोष सुख की महिमा को बताया गया है, संतोष की श्रेष्ठता को बताया गया है। आप लोक में भी सुनते ही होंगे कि हमें अपने सुख साधनों में संतोष करना चाहिए, दूसरे को देख करके हमें बाधित नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। अब हम यह विचार करें कि संतोष के पालन से तो ये लाभ बता दिए, पर संतोष का यदि हम पालन नहीं करते हैं तो हानि क्या होती है। तो ऐसा है कि जब हम अपना पूर्ण पुरुषार्थ करके जो उपलब्ध करते हैं और उससे संतुष्ट नहीं रहते, प्रसन्न नहीं रहते, उसमें दुखी होते हैं, तो यहीं से हमारे अधर्म की ओर जाने का मार्ग खुल जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी सेवा में है या कहीं पर भी कार्य कर रहा है या व्यापार कर रहा है, तो यदि वो पूर्ण धर्म के मार्ग पर धर्मानुसार धर्म की रीति से कार्य करता है, तो अब उसके पास मान लीजिए कि एक साइकिल है और वो चाहता है कि मैं एक मोटरसाइकिल खरीद लूँ, तो वो धर्म की रीति से यदि कर रहा है तो उसको 3-4 वर्ष लग सकते हैं, 5 वर्ष भी लग सकते हैं मोटरसाइकिल जैसी स्थितियां में आने में, पर वो चाहता है कि मैं कुछ ही महीनों में या साल भर में ही मैं ले लूं। तो अब जो वो उसकी तीव्र इच्छा बनेगी, अब वो उसको अधर्म की ओर प्रेरित करेगी। अब वो वहाँ झूठ बोलेगा, अब वो वहाँ लोगों के साथ छल करेगा और कार्य को ठीक से नहीं करेगा, अधर्म की ओर जाएगा। इसी प्रकार कोई मध्यम वर्गीय है, अब उसके पास मोटरसाइकिल है, वो चाहता मैं कार में चलूं, और कार है तो मैं अच्छी और महंगी कार में चलूं, और यदि वो धर्म के मार्ग पे चलेगा तो उसको 5-10 साल लग सकते हैं वहां तक पहुंचने में, और बड़ा मकान लेना है, सब है, पर वो चाहता कि मैं कुछ ही वर्षों में बहुत ही शीघ्र प्राप्त करूं। तो शीघ्र जो हम अधिक सुखों की इच्छा रखने लगते हैं, यहीं से असंतोष भी प्रारंभ होता है, और जब असंतोष हमारे जीवन में पनपता है तभी अधर्म का मार्ग खुल जाता है, हम अधर्म के मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। और कई बार घर का जो मुखिया है, जो धनोपार्जन करता है, वह अपने अनुसार ठीक मार्ग पर चल रहा होता है, तो पर कई बार परिवार के सदस्यों का नैतिक दबाव कह लें या मानसिक दबाव उस व्यक्ति को अधर्म की ओर प्रेरित करने लगता है। मैं स्वयं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, तो मैंने इस चीज़ों को साक्षात अनुभव किया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में है और उससे न्यून पद वाले, छोटी पोस्ट वाले लोगों ने कई बार अधर्म या अनैतिक मार्ग से भी अधिक उपलब्धि प्राप्त कर ली, कई घर बना लिए, कई गाड़ियां ले ली, उनके बच्चे बहुत महंगे महंगे विद्यालयों में और ऐसे जगह पढ़ रहे हैं, तो घर वालों का या पत्नी का या बच्चे बड़े हो गए तो उनका क्या कहना होता है कि आपने पूरे जीवन लगा दिया, क्या कर पाए आप अपने जीवन में। देखिए वो आपसे छोटी पोस्ट पर हैं, छोटे पद पर हैं, पर फिर भी उनके 2-2 3-3 मकान हो गए, उनकी इतनी गाड़ियां हो गई, आप अब जा करके इतना थोड़ा सा कर पाए। तब यदि व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता है और धर्म के मार्ग पर एकदम अडिग नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर उसको पूरा विश्वास नहीं है, तब व्यक्ति अधर्म की ओर झुक जाता है। तो व्यक्ति को स्वयं तो धर्म के मार्ग पर संतोष करते हुए अडिग रहना ही है। और मैं कहना चाहूँगा, यदि मेरे इस चलचित्र को कोई परिवार के अन्य सदस्य, पत्नियां या परिवार के लोग देख रहे हैं, तो कभी भी धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति पर ऐसी बातें ना कहें जो उसको अधर्म की ओर प्रेरित करें। तो संतोष से ही वास्तव में सुख प्राप्त होता है। यदि हम और साधनों की इच्छा रखते हैं और साधन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए और अधिक पुरुषार्थ करें, और उस पुरुषार्थ से जो प्राप्त हो उसमें ही प्रसन्न रहें। कम पुरुषार्थ में अधिक उपलब्धि की जो इच्छा है वो वही असंतोष को जन्म देती है, वही असंतोष स्वयं ही है, और वह अधर्म को जन्म देती है। साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि हम
जीवन यापन करने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता है, पर धनोपार्जन के लिए ही यह हमारा जीवन नहीं है कि जितनी आवश्यकता है उतना है हमारे पास, उससे थोड़ा सा अधिक भी है और हमारा जीवन चल सकता है। पर हम कई बार संबंधों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, परिवार को समय नहीं दे रहे हैं, या अन्य धार्मिक कृत्यों में, ईश्वर के चिंतन में, और जो इस तरह मनन चिंतन ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए जो कृत्य हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस दिन रात धन कमाने में लगे हुए हैं, तो यह भी एक असंतोष का रूप है। तो हमारा जीवन जो है मात्र धन कमाने के लिए नहीं है। धन हम कमाएं, पुरुषार्थ करें, पर अन्य जो आवश्यक कार्य हैं, हमारी सही दिनचर्या, परिवार को समय देना, अपने धार्मिक कर्मों को करना, ईश्वर के प्रति यज्ञ उपासना ध्यान आदि में भी समय लगाना, ये सब करते हुए हम पुरुषार्थ करें और धनोपार्जन करें। क्योंकि वेद में भी धनोपार्जन करने के लिए निषेध नहीं किया गया। वेद कहता है, वेद में ऐसी प्रार्थनाएं हैं कि हम बहुत धन ऐश्वर्यों के स्वामी हुए, पर कैसे? अपने मुक्ति में साधक कर्मों को करते हुए, बाधक कर्मों को करते हुए नहीं, अधर्म की ओर चलते हुए नहीं। अब कई बार यह प्रश्न हो सकता है कि किन कर्मों में या किन विषयों में संतोष करें और किन विषयों में संतोष ना करें। तो इसके लिए आचार्य चाणक्य जी ने अपनी चाणक्य नीति में बहुत ही सुंदर एक श्लोक दिया है। ये चाणक्य नीति के 7वें अध्याय का चौथा श्लोक ही है। वो कहते हैं, संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने तपदानयोः। अर्थात कि जो संतोष है वो तीन में संतोष करना चाहिए। वे तीन कौन कौन से हैं? स्वदारे, अपनी पत्नी, स्त्री है तो अपने पति में, वो जैसा भी है, जैसी भी हमारी पत्नी है, सुंदर है, उसका कंठ कितना सुरीला है, वो भोजन कैसा बनाती है, जो भी है, जैसी भी है। विवाह करते समय हमें पूरी सावधानी के साथ विवाह करना था, पर अब वो जैसी भी है उसके साथ हमें रहना है, उससे संतुष्ट रहना है, उसमें संतोष करना है। यदि संतोष नहीं करेंगे तो हम अधर्म की ओर जाएंगे, व्यभिचार की ओर जाएंगे, जो कि पाप का कारण होगा। भोजने धने, अर्थात जो हमें भोजन मिला है हम उसमें संतुष्ट होकर के खाएं। यदि असंतुष्ट होकर के भोजन करेंगे तो भोजन हमारे शरीर के लिए पुष्टिकारक नहीं होगा। ऐसे हमारे मानसिक विचार होंगे, जिनसे ऐसे श्राव होंगे जो कि भोजन को कुपच बना सकते हैं, उससे रोग उत्पन्न करने वाले श्राव हो सकते हैं। ये आयुर्वेद के अंतर्गत कहा गया। और धन, तो पूर्ण पुरुषार्थ के बाद प्राप्त जो धन है उसमें प्रसन्न रहना, ये धन में भी हमें संतोष करना चाहिए। और आगे कहा, त्रिषु चैव न कर्तव्यो, और तीन ऐसी वस्तु हैं जिन पर कि संतोष नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी? अध्ययने, तप, दानयो, अर्थात अध्ययन में संतोष नहीं करना चाहिए। मैंने 10-12 वर्ष अध्ययन कर लिया, अब और क्या करना है अध्ययन करके, अब ठीक है बहुत पढ़ाई कर ली। तो उसमें ऐसा है कि अध्ययन का एक काल होता है, उस काल का अध्ययन कार्यकाल पूरा करने के बाद में भी जब हम आगे गृहस्थ आदि में जाते हैं, समाज में रहते हैं, तब भी हमें थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय अवश्य करते रहना चाहिए, यह इसका तात्पर्य है। और तप, कुछ ना कुछ शारीरिक तप हमें करते रहना चाहिए, जिससे हम धर्म के में अडिग बने रह पाते हैं और हम अपने शरीर को स्वस्थ बना पाते हैं। इसलिए तप का करना भी आवश्यक है। धर्म के पालन में आने वाले सुख दुखों को सहन करना ही तप है। और दान में भी व्यक्ति को संतोष नहीं करना चाहिए कि बस जी बहुत दान कर लिया, अब नहीं करना। जितना अधिक दान करेंगे आपका जीवन उतना अच्छा होगा, प्रसन्नता होगी, और आगामी जीवन भी आपका बहुत अच्छा होगा और कर्माशय आपके बहुत अच्छे बनेंगे। इसलिए 3 में संतोष करना और 3 में संतोष नहीं करना। तो हम सभी को संतोष पर विचार करना चाहिए, पूर्ण पुरुषार्थ से प्राप्त उपलब्धि पर प्रसन्न रहना चाहिए, यही संतोष का स्वरूप है। अब एक और विचार की बात है कि क्या हम बड़े स्वप्न ना देखें और बड़ी उपलब्धि को ना देखें? तो देखिए, बड़े स्वप्न देखने का अधिकार सबको है, पर हम जीवन में जो लक्ष्य बनाएं वो हम अपनी सामर्थ्य को और संभावनाओं को देखते हुए बनाएं। ठीक है, आप अंबानी बनने के या मोदी बनने के या कुछ और बनने के
स्वप्न देख सकते हैं, अधिकार है, आप बन भी सकते हैं, पर हर व्यक्ति अंबानी नहीं बन सकता, हर व्यक्ति मोदी नहीं बन सकता। मान लीजिए मैं पूरे जीवन में बहुत पुरुषार्थ करके 5, 10, 20 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, और मैं सोचूं कि मैं भारत का या दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊं और ऐसा स्वप्न पालूं, तो यह संतोष का भंग है, और इस कारण मैं जीवन भर दुखी रहूंगा और वहां नहीं पहुंच सकता। और मान लीजिए मेरी व्यापार राजनीति में रुचि है और मैं चाहता हूं कि मैं भारत का सर्वश्रेष्ठ, या कहूं कि सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च पद पर पहुंच जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, पर ऐसी परिस्थितियां नहीं है, ऐसी संभावनाएं नहीं है, मेरे स्वयं के अंदर ऐसी जो प्रतिभा होनी चाहिए, जो योग्यता होनी चाहिए, वो नहीं है। तो मैं कितना भी पुरुषार्थ करूं, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक, सांसद, कुछ मंत्री बन सकते हैं, पर प्रधानमंत्री बन पाऊं ऐसा नहीं है। तो अपने अंदर की योग्यताओं, क्षमताओं और संभावनाओं को देखते हुए हमें जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, और फिर वो उस पुरुषार्थ से जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो इसी प्रकार संतोष का पालन यदि हम करेंगे तो जीवन में अधिक से अधिक सुखी रहेंगे, उन्नति की ओर बढ़ेंगे, धर्म के मार्ग में चलेंगे और ईश्वर की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ संतोष के विषय को हम यहीं पर विराम देते हैं। और आपको यदि ये चलचित्र अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे साझा करें, पसंद करें, और चैनल को, वैदिक शंखनाद चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसकी सदस्यता लें। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो अनुकरण करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें। और यदि आप कुछ टिप्पणी करना चाहते, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, तो टिप्पणी तालिका में आप अवश्य लिख सकते हैं, अथवा इस QR कोड के माध्यम से आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, और इस QR कोड में आप व्हाट्सएप समूह से जुड़ सकते हैं, तथा इस संख्या के माध्यम से आप अरट्टे के माध्यम से भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों ने इस चलचित्र को ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।